सभी भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। चलिए आज हम सभी चलते हैं सीताराम विवाह की ओर। गुरुवर विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण मिथिला नगरी में पहुंच चुके होते हैं, जहां पर विश्वामित्र जी राजा जनक को राम लक्ष्मण का परिचय करवाते हैं और यह कहते हैं कि ये आपके नगर के उस शिव धनुष को देखने आए हैं जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। राजा जनक श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी को एवं विश्वामित्र जी को अपने यहाँ निमंत्रण देते हैं, अपने महल में आने का निमंत्रण देते हैं। और जब तीनों वहां पहुंचते हैं तो राजा जनक गुरुवर विश्वामित्र सहित श्री राम लक्ष्मण को शिव धनुष का परिचय करवाते हैं कि यह शिव धनुष हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, जिसे एक संदूक में रखा गया है। बहुत से राजा महाराजा आए और इस शिव धनुष को उठा नहीं पाए। हमने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। यदि श्री राम इस शिव धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो मैं अपनी पुत्री का इनके साथ विवाह करने के लिए ललायित हूं। ऐसा वे राजा जनक विश्वामित्र जी को कहते हैं। शिव धनुष का दर्शन करवाने के लिए शिव धनुष को सभा में लाया जाता है। शिव धनुष एक लोहे के संदूक में रखा होता है, जिसको 5000 पहलवान खींच करके लाते हैं और वो भी जैसे तैसे लाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने उस शिव धनुष को प्रणाम किया और उसको, जो बड़े बड़े महाराजा राजा जिस धनुष को नहीं उठा पाए, उस धनुष को उन्होंने क्षण भर में उठा लिया और पूरी सभा में जय जयकार हुआ। तथा जैसे ही श्री रामचंद्र जी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वह शिव धनुष टूट गया। क्योंकि प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी तो उन्होंने शिव धनुष उठा ही लिया था और प्रत्यंचा चढ़ाई दी थी, इसलिए माता सीता के साथ श्री रामचंद्र जी का विवाह होना तय हो गया। और राजा जनक अपने दूत को अयोध्या नगरी में भेजते हैं और श्री रामचंद्र जी से सीता का विवाह करने की अनुमति मांगते हैं और उन्हें सादर निमंत्रण देते हैं। यह समाचार सुनते ही महाराज दशरथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर के पूरे हर्षोल्लास के साथ जनकपुरी पहुंचते हैं, मिथिला नगरी पहुंचते हैं। वहां पर श्री राम जी का तो सीता माता के साथ विवाह होना तय हुआ ही, साथ ही साथ लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतिकीति के साथ विवाह होना तय हो गया। और बड़ी ही धूमधाम के साथ माता सीता का श्री राम से, उर्मिला का लक्ष्मण से, मांडवी का भरत से एवं श्रुति कीर्ति का
शत्रुघ्न के साथ विवाह हो गया और प्रसन्नचित से राजा दशरथ अपने सभी राजकुमारों को रानियों सहित पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में परशुराम जी आ गए, क्योंकि वे शिव धनुष के टूटने से कुपित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि शिव धनुष को तो तुमने तोड़ दिया, अब जो हमारे पास यह वैष्णव अस्त्र है इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, अगर नहीं चढ़ा पाए तो हम तुम्हें युद्ध करने की निमंत्रण देंगे। सभी योद्धा कांपने लगे। महाराजा दशरथ भी बहुत ही चिंतित हो गए। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने उन्हें कहा कि ब्राह्मण की हम पूजा करते हैं, लेकिन युद्ध में यदि हमें कोई ललकारे तो हम पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हमारे गुरु विश्वामित्र के संबंधी भी हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और भगवान परशुराम का जो वैष्णव स्वरूप था वो श्री रामचंद्र जी में जाकर समाहित हो जाता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के पूर्ण अवतार थे। उसके बाद विष्णु अस्त्र पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और तीर का संधान करते हैं। और चूंकि परशुराम जी को अहंकार हो गया था, उनके अहंकार का नाश करते हैं। उसके बाद परशुराम जी जान जाते हैं कि यही विष्णु स्वरूप इस धरती पर अब आए हैं, इसलिए वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। और प्रसन्नचित से श्री रामचंद्र जी अपने तीनों भाइयों को साथ में लेकर, अपने पिता महाराज को साथ में लेकर के, पूरी सेना को साथ में लेकर के प्रसन्नचित से अयोध्यापुरी आ जाते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत होता है। आगे की कथा हम लोग आगे जानेंगे। बाकी सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव।